कोविड की वर्तमान स्थिति को लेकर ओपन रिव्यू मीटिंग चल रही है। सीएम अशोक गहलोत की डॉक्टर्स के साथ ये मीटिंग चल रही है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ ओपन रिव्यू मीटिंग। जो स्पाइक होते हैं उसके म्यूटेशन डेल्टा से भी अधिक म्यूटेशन है सर, और ये डेल्टा से अधिक एग्रेसिव और जल्दी ट्रांसमिट होता है, अतः मोर्टिलिटी की भी चिंता अधिक है। अभी तक यूरोप में सारी मोर्टिलिटी और केसेस डेल्टा के आ रहे हैं, बट कई जगह जैसे बेल्जियम एक विकसित देश है, वहां पे भी ये पाया गया है। अतः अब जीनोम सीक्वेंसिंग की महत्व बढ़ गया है कि ये वेरिएशन नहीं, बट ये पक्का हो गया है सर कि अफ्रीका से इसका ओरिजिन शुरू हुआ है सर। भारत में अभी तक एक भी केस इसका ओमिक्रॉन का नहीं पाया गया है सर। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने भी सर आज इमरजेंसी मीटिंग की थी सर। फ्लाइट ऑपरेशंस जो शुरू होने थे दिसंबर में, उसको रिव्यू करने के डायरेक्शंस दिए हैं सर। अनाउंस कर दिया था उन्होंने? हाँ सर, पहले अनाउंस कर दिया था सर। अब वो वापस रिव्यू करने के डायरेक्शन दिए हैं सर मीटिंग में। फ्लाइट ऑपरेशंस जो दिसंबर में शुरू होने थे, मीटिंग में डायरेक्शन दिए हैं? हाँ सर, आज की मीटिंग। ठीक है। उसकी आलोचना हुई थी कि एक तरफ तो बढ़ रहा है, एक तरफ आपने दिसंबर में ऊपर कैसे कर दिया एयर स्पेस। तो ठीक ही है मेरे ख्याल से। सर, जो अपनी तैयारियों के बारे में मैं निवेदन कर रहा था कि 550 जो ऑक्सीजन प्लांट लगने सर, उसमें से 415 अपने कमीशन हो गए हैं सर, और शेष भी हम दिसंबर माह में कमीशन कराने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रगति इसमें हो रही है सर, डेली मॉनिटरिंग इसकी। ये पिछली बार आपने आंकड़े ही बताया करीब सर, पिछली बार 401 थे सर पिछले। जो अभी जो सारे प्लान लगने हैं स्थापित करने के लक्ष्य 475 थे सर। टोटल 550 है सर, उसमें से 415 तो हो गए सर। लास्ट टाइम आपने एक हफ्ता पहले जब रिव्यू किया था सर तो 401 थे, आज 415 हो गए सर। ये अधिकांश सर फाइनल स्टेज में है सर इनका, किसी का बिजली का कनेक्शन, किसी कमीशनिंग। तो अगले 15 दिन में सर हमारे बाकी के भी कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ छोटे छोटे इश्यू सर, एक यूडीएच में एक कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया तो ना ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, तो कुछ केसेस थोड़े से लेट होंगे सर, बट हम काफी अच्छी स्थिति में हैं सर ऑलरेडी। अच्छा सर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास उपलब्ध है सर। ये आपके पास में या पब्लिक के पास में? नहीं सर, ये अपने पास है सर। और सर सर इसमें अपन ने एक ऑक्सीजन बैंक आपके निर्देश पे वो भी बना रखे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को यदि घर पर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की नीड होती है इन्फेक्शन के कारण, तो अपने से निःशुल्क इशू करा सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। राइट, ठीक है। फुल प्लान लगेंगे आपके 475, ठीक है ना? 550 लगेंगे सर। 15 दिसंबर तक 475 हो जाएंगे। अच्छा। बाकी सर आगे 15-20 दिन में तो 550 लगे, ठीक है सर। इसके अलावा सर जो हमारे सीएचसी और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल के हेल्थ इंस्टीट्यूशन सर, वहां पर अपन एचडीयू बेड्स डेवलप कर रहे हैं सर। ये भी सर 15 दिसंबर तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह ग्राउंड पे चल रहा है। 550 लगने के बाद ऑक्सीजन की मारामारी काफी कम हो जाएगी, फिर नहीं रहेगी सर, नहीं रहेगी सर। सर ये जो 415 है सर, इनसे अपना लगभग 400 मैट्रिक टन इनसे बन जाएगा सर। 400 के पहले आपने एक बार कहा था 1000 सर, टोटल 1000 था सर। उसमें एक तो सर ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है सर, इनसे भी कैपेसिटी आएगी सर, सब मिलाकर। हाँ सर, सब मिलाकर के अपने कहा सर, इनसे अपने लगभग 400 मैट्रिक टन पर डे तो कंसंट इनसे आ रही है सर। लगभग 400 ही कंसंट्रेटर से आ रही है। उसके अलावा जो हमारे इन हाउस जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स प्राइवेट सेक्टर में है सर, उनकी कैपेसिटी लगभग 150 है सर। और उसके अलावा आइनॉक्स है सर, जो अपना स्टेट में ही है सर, उसकी कैपेसिटी 120 है सर। तो ये मिलाकर के 1000 हो जाता है। उसके अलावा अपने पास जो ऑक्सीजन स्टोरेज के जो एलएमओ प्लांट्स हैं सर, वो भी अपने 20 हो रहे हैं सर। तो उनकी कैपेसिटी भी तब जो थी उससे ये सब करने के बाद में एक्स्ट्रा कितनी बढ़ रही है, उससे अंदाजा लगेगा कि स्थिति क्या बनती है।
सर ये लास्ट टाइम अपने जब सेकंड वेव आई थी सर, तो अपने पास जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट थे वो लगभग एग्जैक्ट नंबर तो अभी मेरे पास नहीं है, बट आई थिंक 30-40 मैट्रिक टन से ज्यादा के नहीं थे सर। तो जितनी भी ये कैपेसिटी उसके बाद बढ़ रही है सर, लगभग 300 मैट्रिक टन की। नहीं, अपने प्लांट खुद की नहीं कर रहा हूँ, सब मिला के जो अपने को आयोनक्सिया क्या है भिवाड़ी के अंदर सर, और जो प्लांट और जो छोटे मोटे लगे हुए थे उसमें उस वक्त में सर मोटा मोटा फिगर्स ये है, अपन लोगों ने उस टाइम पे भारत सरकार को 650 मैट्रिक टन की तो डिमांड बताई थी। अपन ने जो मैक्सिमम कंज्यूम किया है वो करीब 450 के आसपास किया है कंज्यूम, जिसमें अपन ने सारा जो उस वक्त जिसमें कंसंट्रेटर वगैरह शामिल हो गए थे। लेकिन जब अपन ने बढ़ाना शुरू किया था तब अपन करीब 200-250 पे थे, जिसमें से 120 तो पूरी आइनॉक्स है, जिसमें भी पहले अपने पास केवल 80 आया करती थी, 40 दिल्ली साइड में जाती थी। तो अपन ने 200-250 से बढ़ाना शुरू किया था, 450 तक अपन पहुंच गए थे किसी तरीके से, जो सारा आपने इंतजाम करवाया था, और अब अपन उसको ले जाके उससे भी डबल कर रहे हैं सर। सर लेकिन उसमें सर अपना निवेदन ये, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जैसा वेरिएंट आएगा उसका आएगा, लेकिन उस टाइम पे जो शॉर्ट समय में नंबर बढ़ा था, अपना जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है सर वो इसका आता है कि एक्टिव केस हमारे पास कितने हैं। अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो धीरे धीरे ठीक भी होते रहते हैं सर, 15 दिन बाद ठीक होके जाना शुरू हो जाते हैं। पिछली बार जो स्थिति हुई थी वो ये हुई थी कि 5-10 दिन में ऐसी एकदम से पीक आ गई थी कि अपने पास ठीक होने वाली संख्या तो अपने पास आई थी 20 दिन बाद, और एकदम से बढ़ के अपने एक्टिव केसेस 2 लाख क्रॉस कर गए थे। तो अभी भी अगर हमारा जो फास्ट वेरिएंट आ जाता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं डेल्टा से भी ज्यादा फास्ट ग्रोथ होती है, तो जो टोटल पॉपुलेशन को देखते हुए इन्फेक्शन या जो हमारे बेड्स की स्थिति है उसको देखते हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन वाले बेड्स अब अपन ने रूरल एरियाज में भी, जो आपके डायरेक्शन थे कि हम डिकंजस्ट करें अपने अर्बन एरिया में, कुछ ही जगह पे नहीं आए। सो अगर कोई नए मैनिफेस्टेशंस आ जाते हैं, नए उसके इम्पैक्ट आ जाते हैं कि ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही है, तो वो तो अलग है। जैसे अपन ने जो ये आया था कि बच्चों में भी आ सकता है, तो अपन ने नीकू पीकू बेड्स भी बढ़ाए। ऑक्सीजन की अभी मोटा मोटा अपना ये है कि जब हमने उस टाइम भी जो कंज्यूम नहीं किया था, 650 तो अपन ने मैक्सिमम डिमांड बताई थी, हम गए 450 थे। 450 के अगेंस्ट भी हम 900-1000 तक की तैयारी अपनी करके रखेंगे सर, उसके भी डबल पे अपन जा रहे हैं। सर इसके अलावा सर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं सर, उसमें अपने आईसीयू बेड्स भी डेवलप हो रहे हैं सर, ये 544। मैं सर एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा, आपको ये भी ध्यान है पिछली बार क्योंकि थोड़ी सी ऑक्सीजन की किल्लत वाला जो इशू हुआ था, तो होर्डिंग वाला भी हो गया था कि लोग घर पे भी सिलेंडर ले जा रहे हैं। तो इस बार जो आपने ऑक्सीजन बैंक्स कंसंट्रेटर से बनाया है कि हम लोगों को घर पे भी दे देंगे, पीएचसी लेवल तक अपन ने एसएफसी से कंसंट्रेटर उपलब्ध करा दिए हैं, तो एक हमारा एक्सपेक्टेशन ये भी है कि दोनों चीजें मिला के, यानी आईसीयू हाई डिपेंडेंसी या हाई डेंसिटी जिसे अपन हाई फ्लो ऑक्सीजन कहते हैं, और कंसंट्रेटर से जिसमें 5 लीटर और 10 लीटर यानी 1 पेशेंट 2 पेशेंट वाला है, वो करने के बाद अगर पैनिक नहीं होगा तो डिमांड वैसे भी थोड़ी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि पिछली बार वो एक पैनिक रिएक्शन का भी हम लोगों पे इम्पैक्ट आया था सर। अपने यहाँ तो बहुत कम आया था कंपेयर टू अहमदाबाद में, बॉम्बे एमपी में सारा ज्यादा था, और वो लोग सर सारे जयपुर आए थे तो वो डबल प्रेशर हमारे पे पड़ा था, क्योंकि आपने ये पॉलिसी दे रखी थी कि चाहे बाहर का भी आए तो हम निःशुल्क इलाज करेंगे। अपन ने एक जने को भी, बाहर वाले को भी टर्न डाउन नहीं किया है। राइट, ये बार वाली बात मैं मीटिंग बात करूंगी। आज मुझे कोई कह रहा था कि जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं आप कैंसर वाले, तो अभी तक तो उनका फ्री इलाज हो रहा था, अब कहते हैं कि उनको पैसे लगने लग गए हैं एसएमएस के अंदर भी। तो पॉइंट बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी इसको कर लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बाद में मेरे याद दिला दीजिए। नेक्स्ट लीजिए सर। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस में नीकू पीकू कैपेसिटी अपन बढ़ा रहे हैं सर, तो बाई एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ सर, अगले महीने के अंत तक हमारे पास 2500 से अधिक नीकू और पीकू बेड्स हो जाएंगे सर, जो बच्चों के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, और लगभग 2500 ही हमारे पास आईसीयू बेड्स हो जाएंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और नीचे के हॉस्पिटल में आईसीयू, आईडीयू और एचडीयू बेड्स हैं, उसके अलावा है सर। तो ये कैपेसिटी में जो अभिवृद्धि की जा रही है तृतीय वेव के लिए,
वो भी हमारा टारगेटेड वर्क साथ साथ ही चल रहा है सर, और अगले महीने में सारे कार्य ये भी पूर्ण हो जाएंगे सर। सर नेक्स्ट सर, कोविड वैक्सीनेशन पे सर मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। वर्तमान में सर हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति है, हमारा 84% लोगों को प्रथम डोज और इनमें से 54% लोगों को द्वितीय डोज लगी है, और हम ऑल इंडिया लेवल का जो एवरेज है सर उससे आगे चल रहे हैं सर। नेक्स्ट लीजिए। ऑल इंडिया कहाँ है सर? नीचे लिखा हुआ सर, नीचे सर। ऑल इंडिया लेवल पे सर 83% है सर, और जो सेकेंड डोज है वो 46% है सर। क्वांटम सर नीचे येलो हाईलाइट में जो लिखा हुआ है सर। तो अच्छा बोल रहा है। 83.16% तो है प्रथम डोज। लक्ष्य है 26 नवंबर तक, बराबर पहले ठीक है 46%, दूसरी डोज 46% दूसरी डोज मिली हूँ। हाँ सर, जो हमारा 54% है सर, ऑल इंडिया लेवल पे वो 46% है सर। नहीं, 46.1% तो भारत सरकार सेकेंड डोज दे चुकी है, यही है। नहीं सर, ऑल इंडिया लेवल पर सारे स्टेट्स में मिला के जो लगा है वो 46% सेकेंड डोज, और अपने राज्य में सर ये 54.7% है सर। अपने राज्य में 54.7% सर, ज्यादा है अपने। हाँ बेटर है सर। और पहले टीका बराबर है, हम पहले टीके में हम ज्यादा है सर, उनका 83.1 है सर, इंडिया का एवरेज हमारा 84.1 है सर। तो ये पूरे कंट्री में जो है वो 46.1 हुआ सब मिला के। यस सर। सेकेंड डोज इसी को बड़ा नहीं बात कर रहे हैं भारत सरकार भी। 4 दिन पहले तो कोई बात नहीं थी, कंफर्टेबल था वर्ल्ड पूरा, खाली यूरोप की बात हो। यूरोप के अंदर फैल रहा है, रशिया में बेड नहीं मिल रहे हैं, जर्मनी में लोग मर रहे हैं ज्यादा, जर्मनी बहुत ज्यादा टॉप पे मेरे ख्याल से। अब तो आपकी स्थिति 2-3 दिन में पूरे देश के अंदर, अच्छा आपके संपादकीय अखबार वहां लग गया वापस इसके ऊपर आने, मतलब सारे लोग वार्न करने लगे, लोग देशवासियों को भी, मेडिकल फैसिलिटी को भी, सरकारों को भी, मीडिया ही वार्न करने लग गया कि ऐसी स्थिति है आपकी, तो इसलिए आप सचेत हो जाओ। तो हमें भी, चाहे आज हमें कुछ नहीं लग रहा है, लग तो 8-10 दिन में आई, हमारे यहाँ भी आए हैं। अगर बच्चे हॉस्टल में आ गए हैं यहाँ पर जयपुर में, या स्कूल में आ गए बच्चे पहले नहीं आए थे मेरे ख्याल से, तो जो पहले जो प्रिडिक्शन था बच्चों का, ये पता नहीं किस प्रकार साइंटिफिक वे से प्रिडिक्शन किया, पर वास्तव में बच्चों वाले आने लग गया अभी। तो ये तमाम बातें आपने एसओपी जारी की, अच्छा किया। और बॉम्बे में तो स्कूलों में बच्चे कहते जाते स्कूलों में 1 सप्ताह में 3 बार टेस्ट कर रहे हैं, 3 दिन क्लास में 3 बार टेस्ट हो, ऐसी स्थिति बन गई है। तो हमें कोई चांस देने नहीं रहता इनके अंदर, ये दिमाग में रखना चाहिए हम लोग को। ठीक है, अपन को कोई सख्ती का कोई बनाना चाहिए तरीका, जिससे आवश्यक रूप से दूसरी डोज लगे। बिल्कुल, चाहे उसके लिए उनका जो उनका मामला हो, जो वो पोस्ट करने में जाए तो लगेगा। क्या है, जैसे आवश्यक रूप से कोई तरीका निकालना चाहिए, वो लगाए डोज, उसके लिए कोई क्या हो सकता है, वो है तरीका, मतलब एक प्रकार उसी बार एक अवेयरनेस कैंपेन रहता है। अगर हाँ बोलो सर, ये जो करीब 1,96,00,000 लोग हैं जिनकी फर्स्ट डोज लग गई है और सेकंड लगाना है, वो तो चिन्हित है सर। वो तो हाउस टू हाउस जैसा बता रहे थे, वैभव जाके उनको कन्विंस ही करना है कि आपको 1 लग चुका है, दूसरा लगाना है। तो सेकंड का तो ऑलरेडी टारगेटेड है, किसको लगाना है सर? आप कह रहे हैं विभाग वही आगे करना पड़ेगा सर, हाउस टू हाउस। इसके फर्स्ट डोज के बाद 80 दिन पूरे हो गए, वो सेकंड डोज मिले। दूसरा सर, ये लोग फर्स्ट डोज लगा भी चुके हैं, तो वो जो प्रारंभ में डर था हम तो नहीं लगाएंगे, वो तो ये ग्रुप ऐसा है जो कि एक बार लगा चुका है। अब या तो उनको जानकारी नहीं है, या उनको आलस है, या उनको जाके बताने वाली बात है। तो मतलब काफी मैनेजेबल ग्रुप है ये। सर इसमें हमने अभी तक ये किया है सर कि ये जिन्होंने फर्स्ट डोज लगा ली और सेकंड डोज जिनकी ड्यू है सर, तो ये सिस्टम पे नंबर भी है सर, इन सब के नाम भी हैं और उनकी सारी डिटेल्स भी है सर। तो वो डिटेल्स सर सभी CMHOs को उनके माध्यम से फील्ड में जो फील्ड फंक्शनरीज हैं सर, नर्सिंग स्टाफ वगैरह, उनको सबको उपलब्ध करा दिए कि आपके यहाँ पे ये लोग हैं जिनके सेकेंड डोज ड्यू हो गई सर। और अब ये जो फंक्शनरीज सर, ये उनके घरों में जाकर के उनसे संपर्क कर रहे हैं सर। अभी सर नवंबर माह में ऐसे 21 लाख लोगों को घर घर जाकर के जो हर घर दस्तक अभियान है उसके तहत डोज लगाई गई है सर। जो नवंबर माह में अभी तक लगभग 45 लाख
डोज दिए सर, वो 21 लाख डोज, उसमें से वो हर घर दस्तक अभियान के तहत ही दिए, घर घर जाकर के। नाम ही दस्तक अभियान। हर घर दस्तक। ठीक, हर घर दस्तक। ठीक सर, तो उस अभियान, दस्तक अभियान हो गया, अच्छा नाम है सर। अगर आप शॉर्ट में दस्तक अभियान की बात भी करें, यस सर, हर घर दस्तक अभियान भी है और दस्तक अभियान भी हो गया सर। अच्छा है, तो इसको अपने थोड़ा विज्ञापन वगैरह देते क्यों ना आप लोग? आपके मेडिकल में काफी फंड है देने वाले, आईसी आपके है अलग से सर, पैसे की कमी है नहीं, तो लोगों को होना चाहिए। भय भी तो पैदा करना पड़ेगा, भय बिना प्रीत नहीं है। रेवेन्यू के जो पटवारी है, ग्राम सचिव है, इनको इन्वॉल्व करेंगे तो हाँ बिल्कुल, रोज काम पड़ता है। पटवारी, ग्राम सेवक, सबके काम पड़ता है। वाला डीलर है, वहाँ गेहूं लेने आता ही हो, जो तो वहीं लग जाए। सब एक बोर्ड लगवा दो सर, मतलब एक माहौल बनने से फर्क पड़ जाता है। राजस्थान माहौल बनाने की बात करो, आपके अगली बार मीटिंग में देतारी बैठे हैं क्या? देतारी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। आप और ये मिलके जो मेडिकल के जो दफ्तर है, CMHOs के या हॉस्पिटल्स हैं, वहां तो लगाओ बोर्ड लगाए भाई कि ये क्यों जरूरी है। ये तो सिद्ध हो चुका है कि जिनकी डोज लग जाती है उसकी मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, तो सिद्ध है ना, है डॉक्टर साहब? इसराइल के अंदर उनका फुल प्रूफ प्रोटेक्शन 40% था और जैसे ही बूस्टर डोज लगी उनका प्रोटेक्शन 93% हो गया। इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने भी एंडोर्स किया सर। तो ये तो प्रूवन फैक्ट है सर कि 2 डोज बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है और अगर फ्यूचर में 3rd डोज भी प्रपोज आ जाता है सर प्रपोजल, तो वो बहुत अधिक प्रोटेक्टिव हो जाएगी। और ये 2 डोज का प्रोटेक्शन तो एस्टेब्लिश फैक्ट है सर। यही कारण है सर कि अभी हमारे केसेस भले ही आ रहे हैं। 2 डोज में कितना प्रोटेक्शन होता है, कितना? यस सर, ये वेरिंग स्टडीज है सर। 2 डोज में 60 to 85 to 90% तक मेंशन्ड है सर। 60 to 90% तक मेंशन्ड है, पर्सन टू पर्सन सर। एक डोज में नहीं है सर, एक डोज में सिर्फ 40% है सर। सर इसमें क्या होता है सर कि 2 डोज लगने से एंटीबॉडीज बनती है। दूसरा सर, एंटीबॉडीज बनने के साथ साथ जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है सर, वो इम्यून सिस्टम 2 डोज से ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। वो तैयारी हो जाती है बॉडी की इम्यून सिस्टम की, वो 1 डोज से उतनी तैयारी नहीं होती। तो जब अगर 1 या 2 डोज लगने वाले किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आता है तो वो इम्यून सिस्टम, जिसको T सेल सिस्टम बोलते हैं सर, वो ज्यादा एग्रेसिव इन्फेक्शन को किल करता है सर। तो 2 डोज का 60 to 90% के बीच में वेरिएशन पाया गया है सर। डॉक्टर साहब, 2 डोज के बाद में मान लो 3rd डोज नहीं लगती है, बूस्टर डोज, हाँ सर, तो उसके लोग इम्यूनिटी कम हो जाती है वापस। हाँ सर, और वो क्या कहते हैं आप, वो भी कम हो जाता है, एंटीबॉडी लेवल, एंटीबॉडी कम हो जाती है। तो ये तो सरकार की कर्तव्य है, सरकार का बूस्टर डोज की तैयारी रखी है अभी से। सर अभी आपने एक्सपोर्ट करने लग गया, आपके हो सकता है कोई डिप्लोमेटिक का कुछ हो कमिटमेंट, अलग बात है, पर इतने बड़े मुल्क को बचाना है तो उसमें आपको बूस्टर डोज भी आपके लिए आप अभी तो डॉक्टर्स वाले जो समझदार हैं वो लगा लेते हैं भी अपने हिसाब से, अलग बात है। पूरी कंट्री में कोई 1% कम लोग लगा रहे होंगे, ऐसे लगाने लगे अपने हिसाब से। पर सरकार का जो प्रोग्राम होता है कि भाई बूस्टर डोज भी लगेगी, अभी आप 2nd डोज को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो बूस्टर डोज की क्या बात करोगे? पर जिसने 2 डोज लगा ली है उनका क्या कसूर है, वो तो तैयार बैठे हैं। सर आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है सर। बहुत लिटरेचर रिव्यू करने के बाद 1-2 लाइन का निष्कर्ष निकला है सर, कोई भी कैसा भी नया वेरिएंट आ जाए, सबसे ज्यादा जरूरी है स्वयं को बचाने का एकमात्र तरीका यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। मतलब बहुत हमने जर्नल्स, हमारा रिसर्च ग्रुप ने स्कैन किया सर, तो 2 लाइन का निष्कर्ष निकला है सर कि किसी भी तरह का नया वेरिएंट भी आ जाए तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, जिसमें 2nd डोज तो मस्ट है और बूस्टर डोज का भी अगले कुछ दिनों के अंदर प्रपोजल आ जाएगा। तो यही एक तरीका है सर, बाकी तो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का है। इसमें सर छोटा सा निवेदन कर सर, कुछ चीजें जो सिंपल है सर कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को वर्ल्ड ओवर ही उसी एग्रेसिवनेस से इम्प्लीमेंट जैसा है होना करना पड़ेगा। एक जो आपको अभी सजेशन दिया सर कि 2nd डोज को कहीं ना कहीं, जैसे मैं यूरोप का उदाहरण दूं सर, वहां पे रेस्टोरेंट में बैन हो गया है, मोबाइल मॉल्स में बैन हो गया है,
मूवीज में बैन हो गया, अगर 2 डोज नहीं लगी है तो उनको कहीं पे भी भीड़ भाड़ वाली जगह को अलाउ नहीं किया जा रहा है। इवन सर लोकल ट्रेन और बसेस में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में अगर 2 डोज नहीं लगे तो रेस्टोरेंट के अंदर खाना सर्व नहीं किया जाता अगर 2 डोज नहीं लगा है। तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन सेकंड डोज के लिए ताकि लोग पाबंद हो जाए। आप जरा देख लीजिए इसको। हाँ, तीसरा सर थोड़ा सा इंटेंस मॉनिटरिंग ऑफ इंक्रीज ट्रैवल सर। अभी सर ट्रैवल थोड़ा बहुत बढ़ गया है सर, तो जो ट्रैवल को हमको इंटेंस चेक और मॉनिटरिंग बहुत आवश्यकता है सर। एक बहुत अच्छा जर्नल्स में सजेशन है, सेकंड डोज नहीं लगने वालों का कई तरह से प्रतिबंध लगाना उचित रहेगा। एक साइकोलॉजिकल मॉरल प्रतिबंध लगाना, जिनके सेकंड डोज नहीं लिया है उनको साइकोलॉजिकल इमोशनल और मॉरल प्रतिबंध की ये हो जाएगा। और एक सर थोड़ा सा ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो आपने भी बताया सर, इसका थोड़ा प्रचार वापस हो ताकि लोगों को इसकी डेल्टा की तरह ग्रेविटी पता लगे कि अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो किया गया तो ये जो नया वेरिएंट है वो शायद पहले जैसी मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी को क्रिएट कर सकता है। एक सबसे सर हम लोगों के प्रति सर जिम्मेवारी जीन सीक्वेंसी बढ़ गई है सर, वो हम लोग बहुत तत्परता से कर रहे हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा सर, हमारी अधिक से अधिक फैकल्टी को 10 जनों को और फैकल्टी को हमने अभी दिल्ली भेजा है जिन्होंने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जीन सीक्वेंसिंग में की है। तो हम पूरे प्रदेश में सर जो एलिजिबल सैंपल्स होते हैं उनकी जीन सीक्वेंसिंग नए स्ट्रेन के लिए हम कर पाएंगे सर।